हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है सोमवार का दिन और सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है। शिव जी तीनों लोकों के देवता हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उन्हीं में ही समाया हुआ है। ठीक है, आदि भी वो हैं और अनंत भी वो हैं। ठीक है, जब कुछ भी नहीं रहेगा ना तब भी वो रहेंगे, और जब अभी सब कुछ है तो तब भी वो हैं। कहते हैं ना कि क्या फॉर्म है शिव की, क्या फॉर्म है। शिव एक्चुअल में सारी चीज़ों में ही समाहित है। हर एक छोटे से पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े पार्टिकल में, जिसको अभी तक कोई जान नहीं पाया है। विज्ञान भी अभी तक है ना पूरे यूनिवर्स का 0.001% ही समझ पाया है। और अभी तो इतनी ऐसी चीज़ है, इतनी रहस्यमयी चीज़ें हैं, इतना गुड रहस्य है जिसको समझ पाना असंभव है। जबकि कि आपका उसमें कुछ लालसा छुपी हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य के बारे में कुछ पता चल जाएगा तो इंसानी प्रवृत्ति तो ऐसी है ना, उस एनर्जी को ना बिल्कुल ही भी नहीं छोड़ेगी। तो ये बहुत ही तभी कहा जाता है कि ना संसार का, इस पूरे ब्रह्मांडों का रहस्य सिर्फ 1% लोगों को ही पता है। ठीक है, और वो भी 1% भी वो जब भगवान उनको चिन्हित करते हैं कि यही जाने। नहीं तो हर किसी को पता होता तो ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं रह जाएगा। ठीक है, परमात्मा के गुड रहस्य को वही छू पाता है जिसे परमात्मा स्वयं चुनते हैं। और ये 101% सच है ये चीज़। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में ना कंपटीशन चल गया कि तू बड़ा या मैं बड़ा। तो फिर एकदम से एक स्तंभ के फॉर्म में शिव जी प्रकट हो गए कि जो आप इन दोनों में से वो स्तंभ, उन पिलर, वो उनसे बोल रहे कि तुम दोनों ना अब है ना, जिन्होंने भी इस छोर का पता लगा दिया ना वो तुम में से सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में से कोई भी नहीं पता लगा पाए, ना तो विष्णु जी ना ब्रह्मा जी। तो हार के बिल्कुल परेशानी हो गए। तो उनसे पूछते हैं, अरे आप कौन हो, मतलब आपका तो छोर ही नहीं मिल रहा। फिर एकदम से शिव जी अपने आकार फॉर्म में प्रकट होते हैं और बोलते हैं, वो मैं हूँ। मेरा ना मेरा कोई आकार नहीं है। ठीक है, अनंत भी मैं हूँ और आदि भी मैं हूँ, शून्य भी मैं हूँ, इकाई भी मैं ही हूँ। तभी ऐसे कहते हैं ना शिव शक्ति, शिव शक्ति की ही फॉर्म को बोला गया है ना अर्धनारेश्वर रूप। अर्धनारेश्वर क्योंकि जो माँ आदि शक्ति का ना पूर्ण स्वरूप शिव जी के साथ है, तो उन्हें कहा गया शिव शिव शक्ति। और उन शक्ति माँ के जो अंश हैं, जैसे माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, और जितनी भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, ठीक है, कुल देवी देवताओं के देवियों के रूप में, ठीक है, जितने भी आई हैं। देखो फिर स्पार्कल चमका है अभी मेरे फेस पे छोटा सा अपने आप ही। तो इस तरीके से सारी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे विद्यमान है, और मैं भी एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ। और ये प्रूवन है, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहती, ये प्रूवन भी है। एक्चुअल में ना मैंने ना इस चीज़ को ना नोटिस किया अपनी लाइफ में ना। जैसे मेरे सामने ना कोई भी गलत प्रोस्पेक्टिव रखता है ना, उनको कर्मा ना बिल्कुल तुरंत की तुरंत मिला है। लाइक और जिन्होंने ना बहुत हैवी लेवल पे, जैसे शब्दों के फॉर्म नहीं में नहीं कहा, एनर्जी फॉर्म में मेरे पास स्पेल वर्क किए। ठीक है, और मेरे को ना कुछ मतलब मिला के कुछ खिलाने की कोशिश भी की, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत असर हुआ और तो वो ठीक हो गई थी मैं जब भी। अदैन उनके पास क्या हुआ है, या तो वो इस दुनिया से ही चल बसे, या उनके ज़िंदगियों में इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं आज के टाइम में, और उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है ना, आप उन्हें देखेंगे ना तो आपको लगेगा इंसान इंसान नहीं है, ये बहुत ही बुरी तरीके से। तो ऐसे या तो वो दुनिया से चल बसे, या उनका फिजिकल अपीयरेंस इतना ख़राब हो चुका है आज के टाइम में, दवाई खा खा के, मेडिसिन ले लेके। ठीक है, और उनका फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत उन्होंने ना फेस किया अपने जीवन में, जिन्होंने मेरे बारे में बोला। और ऐसा ना टिप्स पे मैं बता सकती हूँ उन लोगों के नाम, टिप्स पे, क्योंकि मुझे तो पता चल जाता है। तो इसलिए कहती हूँ, आप इनको ना कोई भी गलत प्रोस्पेक्टिव रख के जाए ना, तो आप उसको ना बिल्कुल, वो चाहते हैं कि ना आपसे रिएक्शन मिले इनसे ना हमें कुछ, आप ना बैड उसमें मैं ना बैड प्रोस्पेक्टिव से आप भी उन्हीं के जैसे हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है, और फिर आप देखना थोड़े ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ना, देखो कर्मा रिटर्न होता है। मैंने आज तक कभी भी ना किसी को श्रापित नहीं किया है, मेरी एनर्जी उसको श्रापित कर दी। और जब तो मुझे ना इस कर्मास के बारे में पता भी नहीं था
कर्मास के बारे में पता, पर डीप विद इन मुझे पता था जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है, ऑब्वियस ही होता है। तो इस प्रकार से मैंने ना अपने ना चीज़ों को अपने जीवन में होते हुए ऐसे देखा है। तो 2-3 दिन से मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई बिकॉज तूफान आ रहा है, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है ना। तो पिछले 1.5 हफ्ते में 2 से 3 बार तूफान आ चुका है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड आ रहा है, टोरंटो में भी देखा मैंने ना, टोरंटो में भी देखा, और आसपास के मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत सारे कंट्रीज़ में भी आया है, और इंडिया में तो आया ही रहा है तूफान, ठीक है। सो अभी ना जिसने भी है ना कुछ ऐसा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा छाप रखा है ना, जैसे रूम में इंटीरियर डिज़ाइन, तो उनके सबके परखच्चे ही उड़ गए, ठीक है। वो भी क्वालिटी पे बेस करता है, ठीक है, क्वालिटी बेसिस पे होता है। तो मैंने देखा बहुत सारे फ्लैट्स में है ना ऐसे बेड वेड, और पूरा आप लोगों ने भी देखा वो रील्स के माध्यम से, तो ऐसे तूफान की वजह से हो गया। और इवन दोज है ना, जब भी मैंने अभी ना तूफान, जितने भी तूफान आए ना, मैं ना ऊपर भी चढ़ गई थी, ज़्यादा मैं अपने वैसे टॉप फ्लोर पे जाके ना मैं जैसे हवा को महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन दोज है ना, अभी परसों परसों आया है शायद, कल आया, कल रात को नहीं, परसों रात को आया था। तो मैं तो पूरी रात मैंने तो इन्जॉय किया, मतलब उस तूफ़ान को बहुत इन्जॉय किया। मैंने बालकनी में बैठ के, कभी मैं रात में कैंडल जलाई हूँ, या फिर मैंने दिया जलाया। पता है दिया जलाना चाहिए एक्चुअल में ना, मैंने ना कभी नहीं जलाती थी, जैसे मैं ना सुबह शाम ऐसे पूजा करते हैं ना, तो दिया या फिर कोई कैंडल वैंडल तो जलानी ही चाहिए, बिकॉज उससे ना आपके ना जो फोकस है ना बढ़ जाता है। तो मैं दिया जलाती हूँ, बेसिकली दिया ही जलाती हूँ। तो एक दिन है ना मैंने दिया जला लिया, 9 बज रहे थे, रात के 9 बज रहे, तो मैंने सडनली एक दिया जला के मैं दिया के सामने करूँगी कितनी लाइट को छोड़ते हुए, जैसे लाइट्स को ऑफ करके रूम का, तो मैंने दिया जलाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं लिखना छोड़ दी, मैं उस दिए के मैं फोकस किए ना, तो मुझे शांति मिली। फिर रेगुलर बेसिस पे आज से मतलब 2-3 महीने से मैं दिए का यूज़ तो कर रही हूँ, मतलब शांत करने के लिए। जैसे ना एक गिलास होता है, एक गिलास में पानी भर देते हैं हम, तो पानी भर देते हैं तो उसका जो कंकड़ होता है ना, अगर वो दूषित जल होगा तो नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे ही है ना हमारे थॉट्स का है, अब वो ना हमारा पूरा बॉडी पानी का गिलास है, और उसमें हमारे थॉट्स हैं, वो कण है, ठीक है, दूषित कण है, तो ऐसे बैठ जाते हैं, फिर शांति मिल जाती है। तो आप भी ऐसे करा करो, दिए से मेडिटेट करने की कोशिश करो। जब आप ध्यान नहीं लगाते हो, आँख बंद करके नहीं होता है, तो आप दिए पे फोकस कर सकते हो, लाइट को ऑफ करके कमरे की, और तब दिए पे फोकस करो। अब कुछ लोगों को स्टार्टिंग में डर भी लग सकता है, तो इसलिए डर लग सकता है ना, तो आप है ना थोड़ा टाइम पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपनी नेगेटिव एंटिटीज़ को रिलीज़ करो, अपने पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ करो, ठीक है, ट्रोमास को रिलीज़ करो, नाम जाप लिखो और नाम जाप बोलोगे, उससे ना आपका रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देन उसके बाद आप दिए का यूज़ करके फोकस में यूज़ कर सकते हैं। और आप रात में नहीं कर सकते तो आप 5 बजे 6 बजे के करीब कर सकते हैं, जब तो दिन ही होता है, जब डर नहीं लगेगा आपको, रैदर दैन आप रात के 10-11 बजे जलाते हैं तो दिया। क्योंकि मैं रात के 2 बजे भी जला लेती हूँ, 11 बजे भी जला लेती हूँ, 1 बजे भी जला लेती हूँ। मेरे को मतलब अब तो मुझे आदत हो गई ना इस चीज़ की। जब स्टार्टिंग में अगर कोई मुझसे कहता, जैसे ऑन फर्स्ट डे जब मैं हनुमान चालीसा और नाम जाप स्टार्ट किए थे, तो मैं भी ऑब्वियसली डर ही जाती ना, कि रात में और कोई आना जाए, ये है वो, कमरे में मतलब अंधेरा कर रखा और दिया जला रही हूँ मैं, तो ऐसा वाला ना। तो वो तो ऑब्वियसली मुझे भी डर लगता, लेकिन मेरे को अब हैबिट हो गई है उसकी। तो मैं किसी भी टाइम जब भी मुझे फोकस की नीड होती है, अपने थॉट्स को मुझे शांत करना होता है, तो मैं दिए का यूज़ करती हूँ। उससे आपको ना ब्रेन डिटॉक्स करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। ये प्रूवन भी, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है ये ना यूज़ करने में। और कहते कि मोमबत्ती में है ना रात के टाइम समय है ना थोड़ी हानिकारक गैसेस रिलीज होती है, तो मोमबत्ती नहीं जला सकते, तो आप दिया तो जला सकते हैं, सरसों का दिया, सरसों के तेल का दिया। घी तो बहुत महंगा आता है, तो आप सरसों का तेल का दिया तो जला ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन में मेरा ना ड्रीम चैनल हुए हैं, और मेरे को ना डाउनलोड्स आए हैं, बहुत भयंकर लेवल्स पे डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे ना, बहुत डाउनलोड्स। तो अभी ना मैंने ना मतलब ये जो मैंने चाबी पहन रखी है ना, एक्चुअल में ना ये ना वैसे ना ये ना आयर वो है, क्या कहते हैं उस, कुछ कहते तो हैं, कुछ कहते तो हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है वो वर्ड है ना। ये ना लोहा है वैसे ना एक्चुअल में, और है ना हम लोहे जैसी चीज़ पहन लेते तो नेगेटिव एनर्जी तो वैसे भी नहीं आती है ना, ठीक है। सो मैंने ये जब से पहना है ना, तो मुझे ना इसका ना वैसे भी अब ये ना मुझे दिख रही थी, जैसे मैंने ना अपनी अलमारी खोली थी ना जिस दिन मैंने ये पहनी थी, तो मुझे ना अपने आप से सडनली है ना ये मेरे पास है ना
मेरे पास आ रही है बार बार। जैसे मैं बेड पे सो रही हूँ ना, तो ये मुझे नहीं पता कहाँ से रखी ली मैंने, गलती से रखी है कैसे रखी, मेरे पास ही दिखती, आस पास दिख रही थी, तब मैंने इसलिए वियर किए थे, बार बार ये मुझे दिख रही थी, चैनल हो रही थी। तो अभी रात में भी चैनल हुई है मेरे को फिर से दोबारा से। तो फिर मैंने देखा कि मैंने पहन रखी है ना, तो ऐसे मैं सोते सोते में भी देख रही कि मैंने पहन रखी है ना, तो मैंने ऐसे चैनल होती रही थी मुझे बार बार। और ऐसे में किसी ना किसी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ना मुझे चाबी से रिलेटेड बहुत थ्योरीज आ रही थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको पहन लिया। और ये रुद्राक्ष वीर का रखा, ये मैं महाकालेश्वर से लेके आई थी। महाकालेश्वर में पता नहीं क्या स्टोरी है वहाँ की। तो वहाँ पे भी ना मेरे साथ है ना, एक्चुअल में ना सच बताऊँ ना गाइस, मेरे साथ है ना कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, मेरी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। देखो फिर से एक स्पार्क आया था फेस पे। तो कभी कभी मेरे ना स्पार्क है ना अपने दिख जाते हैं। तो क्या होता है, तो अभी है ना ये जैसे मैंने पहना ना, ये जो रुद्राक्ष मैंने पहना, तो रुद्राक्ष जैसे मैं पहनी रही हूँ ना, तो 2014 में मेरे साथ क्या हुआ एक बार, क्या ना मेरे पास है ना उस टाइम पे तो हमारे घर पे से ना ऐसे हरिद्वार वगैरह केदारनाथ ऐसे कोई नहीं जाता, मैं घर की पहली खानदान की लड़की हूँ जैसे मैं स्पिरिचुअल जगह पे बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं मैं की हूँ। ठीक है, जोर जबरदस्ती कभी मनमानी से कभी कैसे मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे जाना है तो जाना है, एक्चुअल में जो मैं करती हूँ ना तो फिर मैं करती हूँ, फिर मैं किसी की भी नहीं सोचती, जो मुझे करना है वो तो मुझे करना ही है। ठीक है। तो ऐसे मैंने ना ये 2014 पे मेरे को रुद्राक्ष दिखा था, मुझे नहीं पता था वो कहाँ से आया, तो मेरे हाथ में आ गया था। तो अभी ये भी अभी भी है ना, ये ना अभी अभी 2-3 हफ्ते पहले मेरे को मिला, फिर मैंने वियर कर लिया। तो ये जो धागा था ना, ये वैष्णो देवी की उसमें ना वो लगी हुई थी मूर्ति इस धागे में। और ये शिव शिव वियर करते हैं बेसिकली रुद्राक्ष। ठीक है, और शिव को पूजने वाले भी ऑब्वियस सी बात है, और उनमें से मैं भी हूँ एक हूँ। तो मैंने ना डिकोड करी ये बात, तो शिव शक्ति हो गया, क्योंकि ये शक्ति का धागा है और ये शिव है ना, शिव शक्ति हो गई पूरा। और मेरी शिव शक्ति ऊर्जा भी बैलेंस है। ठीक है। तो इस तरीके से तो महाकालेश्वर की स्टोरी क्या है, वहाँ पे ना जैसे अंदर जाते हैं ना तो दर्शन करने के लिए लाइन लगी होती है। ठीक है। तो वहाँ पे पता है मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, एक लड़का था, वो मेरे को ना इवन दो 5 मिनट से घूरे जा रहा था, 5 मिनट से घूरे, और वैसे वाला घूरा नहीं स्टेरिंग नजरने से, स्टेरिंग नजर वैसे वाली नहीं, गंदी नजरों से नहीं, मतलब एक स्मूथ नजरों से देख रहा था, जैसे एक भक्त देखता है। तो मेरे ना सामने ना जैसे मेरे को पैर पर के गया, मुझे नहीं पता वो क्यों पर के गया, क्या दिख गया उसको मेरे अंदर, ऐसे ना ऐसे हाथ जोड़ रहा मेरे सामने। तो मैं उस टाइम पे तो नहीं समझी थी, बिकॉज अवेयरनेस की कमी थी। तो उसको एक्चुअली में मेरे अंदर है ना कुछ दिख गया, तब वो ऐसे करके गया, क्योंकि मैंने सफ़ेद कलर का सूट पहन रखा था जब। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ है ना। ठीक है। तो और और क्या था, मैंने ना अभी कल परसों के, हाँ परसों मेरे को चैनलिंग हो रही है कि ना एलियंस दिख रहे हैं मुझे। हालांकि मुझे अपनी ना रेड आइज दिखती हैं, बहुत रेड आइज दिखती हैं मेरे को अपनी। ठीक है। ऐसे ही कई बार मेरे को दिख चुकी है रेड आइज अपनी। ओके। तो मैंने ना एलियन देखा है, एलियन चैनल हुआ मेरे को, क्योंकि मेरे तो इधर आ जाता है क्रोन, क्रोन चक्रा वो डिटेक्ट कर लेता अगर आसपास कोई एनर्जी हो तो मेरे को ना मिल जाती है, मेरे को ना सिग्नल मिल जाते हैं ना। ये जो मेरा ना क्रोन चक्रा एक ना सैटेलाइट है इस पूरे यूनिवर्स का, यहाँ पे ना कुछ भी अगर होगा ना तो मुझे पता चल जाएगा, और मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें तो एक्चुअली मैं तभी कैच कर लेता है मेरा क्रोन। तो मैंने कैच किया कि एक इनोसेंट सा एलियन, एलियन जैसे होते हैं वैसे, मुंह चपटे से, मुंह चपटा सा शरीर, और उनकी रेड आइज देखी। तो मैंने ना डिकोड करा उस चीज़, वो मुझे कुछ कह भी नहीं रहा इनोसेंट। तो मुझे लगा कि एलियन से मेरे को ये बताने की कोशिश करे कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, इस दुनिया की नहीं हूँ मैं। ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने ऐसे और भी बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें मतलब चैनल होती है ना मेरे पास, तो मैं भी ना डिकोड करती रहती हूँ ना। तो मैंने उससे ना चीज़ें समझने की कोशिश की ना, तो एक्चुअल में जो मुझे फील हो रहा है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, वो इसलिए ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं यहाँ की। और यहाँ से मुझे जाना है बिल्कुल जाना है यहाँ से मुझे, और जहाँ से मैं आई हूँ वहीं जाना मेरे को। ऐसा मेरे को ना चैनल हुआ वो एलियन, बिल्कुल। सो इस तरीके से, वन सेकेंड। हाँ सो गाइज मैंने ना अभी है ना मैं वीडियोस देख रही थी रील्स पे, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की। अभी लोग केदारनाथ जा रहे हैं, कपाट खुल रखे हैं, तो मुझे आई थॉट कि
लोग वहाँ इतना परेशान है, लाइक 3 घंटे से खड़े हैं, हमें दर्शन नहीं हुआ, 4 घंटे से खड़े हैं, हमें दर्शन नहीं हुए, ठीक है। पिट्ठू से भी गए हैं तो उनकी हालत ख़राब हो रही है। टू बी ऑनेस्ट गाइड, मैं बता दूँ ना, पिछले साल ना तो मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास जॉब थी, ना मेरा क्या कहते हैं वो, कुछ तो कहते हैं, टोकन मिला हुआ था, ठीक है। टोकन भी है ना वहाँ पे ना, बहुत बहुत महंगे महंगे टोकन दे रहे थे, ठीक है, ब्लैक पे भी दे रहे थे, पर मैंने नहीं लिया, मैं भरोसे पे चली गई, क्या ना, देखी जाएगी, क्योंकि मुझे जाना है, जहाँ मुझे जाना होता है ना तो फिर मैं जाके ही रहती हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गई, ठीक है, वहाँ पे गई, और मेरे ना पैरों का हालत मुझे पता हो कैसी हुई थी। लाइक मैं जब केदारनाथ से आई थी ना, तो मेरे मैं 2-3 दिन तक उठी भी नहीं थी, 1 हफ्ते तक मेरे पैरों की चाल मुझे ही पता है मेरी कैसी हो गई थी। आके बाके पैर हो गए थे मेरे, चला भी नहीं जा रहा था मुझसे, ऐसी हालत हुई थी मेरी। तो फिर मेरी हालत है जो, मेरे होठों पे पता नहीं क्या एलर्जी सा हो गया था वहाँ पे से, ठीक है। बहुत मतलब मेरी ना काफ़ी, मैंने ना तकलीफ़ हुई, फिर भी मैंने उफ तक नहीं किया, मैं पैदल ही गई थी और पैदल ही आई मैं। ओके, देन और है ना वीडियोस लगा रहे हैं लोग, तो आप केदारनाथ नहीं जा रहे, आप कंफर्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। हर मंदिर ऊंचाई पे होता है, स्पेशली शिव और पार्वती का, शिव और शक्ति के मंदिर ऊपर ही है पहाड़ों पे, ताकि आप झुक के जाएं, झुक के जाए ना। और यही तो अच्छी सच्ची शांति है, नीचे नहीं है, ऊपर है ना सारे, ठीक है। और कृष्ण भगवान जी के मंदिर थोड़े से ना समुंदर के पास है, जैसे जगन्नाथपुरी, वहाँ पे भी एक ओशन है ना, जगन्नाथ। और ये नीचे वाले में, वहाँ पे विष्णु भगवान की ज़्यादा पूजा पूजा की जाती है। और जो मथुरा नगरी थी वो भी समुंदर के बीचों बीच उन्होंने बना दिए थे, क्योंकि वो वैकुंठ में रहते हैं। और शिव पार्वती पहाड़ों पे रहते हैं, इसलिए उनके दोनों के, शिव और शक्ति के मंदिर बेसिकली सारे पहाड़ों पे ही मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से, तो कहने का मतलब ये है, लोग कितना परेशान है ना, मतलब केदारनाथ जा रहे हैं, मतलब आपको कंफर्ट चाहिए तो आप घर में बैठो ना, मत ही जाओ ना, क्यों, मतलब ऐसा, मतलब वहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल जगह है। अगर आप मुझे कहे ना कि हर महीने आपको केदारनाथ जाना है, मैं चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी बिल्कुल, हर महीने केदारनाथ जाने के लिए मेरे को कोई कहे, वो भी पैदल आने जाना, मैं चली जाऊँ, इतनी हैप्पीनेस से जाऊँगी मैं, इतनी खुशी खुशी जाऊँगी, क्या बताऊँ मैं, मेरे को इतनी खुशी होती है ना एक्चुअल में, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा ना कि यहाँ से एनर्जी से जुड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं पता वो पहाड़, मुझे क्या, इस दुनिया में कोई भी उस रहस्य को उजागर नहीं कर सकता कि वो पहाड़, पहाड़ इतनी ऊंचाई पे, वो पत्थर आए कहाँ से, इतने यूनिक पत्थर, इतने दुर्लभ पत्थर आए कहाँ से, वो मंदिर बना कैसे। तो ये चमत्कार ही है ना हमारे शिव जी का। तो वहाँ पे लोग ऐसे वैसे वीडियो बना रहे हैं, हम तो परेशान हो गए, हम तो दुखी हो गए, हम तो ये हो गया, हमारा फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो आप मत ही जाओ ना प्लीज़ करके, ना बिल्कुल ही मत जाओ ऐसी जगह पे, हमारे जैसे भक्तों को भेज दो, हम तुम्हारे बदले चले जाएंगे, तुम मत जाओ। तो ऐसी बात है। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, रील्स पे देखती हूँ ना मैं, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, अरे तुम्हें नहीं जाना, तुम इतने दुखी हो रहे हो, तुम इतना वीडियो बना रहे हो, तुम 3 घंटे खड़ा नहीं हो सकते, तुम बरसात नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर तो वेदर बदलता रहता है, तो मत जाओ ना, बिल्कुल मत जाओ। और अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें कष्ट भी सहना पड़ेगा, कष्ट भी सहना पड़ेगा, बारिश भी सहनी पड़ेगी, पैरों में दर्द भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ होगा तुम्हारे पास अगर तुम्हें जाना है तो। यही तो सच्चा श्रद्धा है ना, सच्ची श्रद्धा तो यही है। मैं ना टू बी ऑनेस्ट, लोग खड़े थे 10-10 घंटे से लाइन में अंदर देखने के लिए, वो पिंड देखने के लिए, वो केदारनाथ में वहाँ पे एक पत्थर है ना, अंदर पत्थर की तो पूजा होती है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, पत्थर ही में ही, कण कण में ही तो भोले बाबा ही है। तो मैं तो मंदिर के बाहर जो था ना वो केदारनाथ का टेम्पल, मैं तो उसी के गले लग गई थी कि यही है मेरे बाबा। कौन ही लाइन लगी है 10-10 घंटे तक, नहीं यही है मेरे बाबा, सच में। और उस दिन मेरी साइकिक एबिलिटी है ना, आई नो, मुझे पता है, मैंने ना सेंस करने की क्षमता मेरी कितनी बड़ी है, अभी ये महसूस किया है मैंने ना, वो उनमें से शक्तियों में से एक साइकिक एबिलिटी भी उस दिन मैंने बढ़वा ली अपनी, जाके कष्ट सह के। ये कष्ट नहीं है, ये तो मेरे लिए मेरा गिफ्ट है, कष्ट नहीं है, वो तो गिफ्ट है मेरा। इतना कष्ट तो मैं पता नहीं मैं कितना उनको वो दे दूँ, दीक्षा। ये तो मेरी दीक्षा है, दीक्षा, ये कष्ट नहीं है, वो दीक्षा है मेरी एक्चुअल में, दीक्षा। तो ऐसे करिए, ऐसे है। तो होप तो आप भी केदारनाथ गए होंगे, तो आप भी जाएं एक बार केदारनाथ, बहुत ही मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह। ओके,
और पिट्ठू का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी, घोड़े का भी इस्तेमाल ना करें, पैदल जाएं, वो पैदल आएँ और वहाँ पे एक एक चीज़ को महसूस करें, वहाँ पे झरनों को महसूस करें, पहाड़ों को महसूस करें, पेड़ पौधों को महसूस करें, दुकानों पे देखें, मतलब कितना मस्त है देखने के लिए, सब कुछ वहाँ पे इतना अच्छा अवेलेबिलिटी है। मैं तो गई भी हंसते हुए और आई भी हंसते हुए। तो ऐसा है मेरा लाइफ। मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती, मुझे कभी किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। जिसे रहना है रहे, ना रहना है भाड़ में जाए, ठीक है। मैं किसी को चेज़ नहीं करती, मैं किसी के पीछे नहीं भागती हूँ, मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ। जो मेरे लिए चीज़ अच्छी होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो आपको भी यही सलाह दूंगी, आप किसी के पीछे ना पड़ें, आप अट्रैक्ट करें, आकर्षण बनाएं, आप आकर्षण बढ़ाएं। अब जो आपके लिए चीज़ अच्छी होंगी वो ज़रूर आपके पास आएंगी, हंसते हंसते आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।